जेई 2027 के मैक्सिमम बच्चे आज परेशान है क्योंकि उनकी प्रिपरेशन बिल्कुल वर्स्ट चल रही है। 11th पूरी वेस्ट हो चुकी है, बहुत सारे बैकलॉग्स बन चुके हैं और टेस्ट में बहुत कम नंबर आ रहे हैं। एक जो कॉन्फिडेंस था 10th के बाद में कि टॉप 100 के रैंक लेकर आएंगे, आज ऐसा लग रहा है कि हमने पता नहीं बहुत बड़ी गलती कर दी है, हमारा पूरा साल वेस्ट हो चुका है। और अब जेई 2027 में सिलेक्शन भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। मन में अंदर एक गिल्ट है, बात बात पर रोना आ जाता है, कॉन्फिडेंस एकदम शैटर हो चुका है, लोएस्ट एवर लेवल पर पहुंच चुका है। दूसरी बात की जेई मेंस का लेवल टफ हो चुका है, हमने वो लेवल की प्रिपरेशन ही नहीं करी 11th में। इस साल बोर्ड का लेवल भी काफी अप हो गया है। एक सवाल बार बार मन में आता रहता है, क्या अब भी जो सपना देखा था आईआईटी बॉम्बे सीएस, आईआईटी दिल्ली सीएस, वो पॉसिबल है क्या? मैं आपकी बात बिल्कुल समझ सकता हूं बेटा, मैंने भी एक साल के अंदर अंदर में अपनी ड्रीम आईआईटी क्रैक करी थी। आप भी कर सकते हो और आप ऐसे अकेले नहीं हो। 2025 में इसी टाइम पर, मतलब उससे एक साल पहले, इस बच्चे के मन में भी यह बात थी कि मेरी 11th बेकार हो गई। फिर इसने अपनी प्रिपरेशन को रीस्टार्ट किया, अपनी कमबैक की जर्नी को इसने शुरू किया। पहले अटेम्प्ट में 99.7 लेकर आया और आज आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहा है आयुष। 11th बेस थी, जिस कोचिंग में पढ़ती थी ऑफलाइन, वो बंद हो गई। वहां से फिर ईसरल प्रहार बैच में आई। एक साल की प्रिपरेशन से आईआईटी कानपुर प्राची, एक ऑनलाइन बैच ले लिया था, स्कूल में प्रिपरेशन करी थी, बिल्कुल 11th का लेवल खत्म। 11th में पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये भी मन में चल रहा था। वहां से फाइट बैक किया, प्रहार बैच में आया। मनु आज आईआईटी रुड़की में है। पंकज ने प्रहार बैच के साथ आईआईटी दिल्ली क्रैक किया था एक साल से कम प्रिपरेशन में। मंथन ने किया था आईआईटी बॉम्बे। इस साल की अगर मैं बात करूं जनवरी की, तो सूरज, मानवेंद्र जैसे पता नहीं कितने ऐसे बच्चे हैं एक साल की प्रिपरेशन में प्रहार बैच के साथ 99.5 परसेंटाइल प्लस वो लेकर आ गए। तुम्हारे पास भी ये है चांस। यहां से दो रास्ते हैं बेटा, एक रास्ता है रिग्रेट का कि जो करते आ रहे थे, जिस तरीके से बर्बादी होती जा रही है, जिस तरीके से 11th एकदम उड़ी उड़ी हो रखी है, कुछ याद नहीं है, कोई लेवल आज नहीं लग रहा, या तो तुम वही करते रहो जो भी तुम्हारा कारण था, या फिर दूसरा रास्ता है यहां से कमबैक करने का, इनकी तरह अपना अपने पेरेंट्स के सपने पूरा करने का। सबसे पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कमेंट सेक्शन में तुम मुझे ये बताओगे कि तुम या तो कमबैक करने वाले हो या तुम रिग्रेट करने वाले हो। तो क्या चूज करोगे वो लिख देना, आई चूज कमबैक, आई चूज रिग्रेट, जो तुम्हारा ऑप्शन है। ठीक है, आई चूज कमबैक तुम लिखोगे, कोई आएगा उस पर लाइक करेगा, तुम्हें रिमाइंड होगा कि क्या किया था वादा, किस रास्ते पर हम निकले हैं। और सरप्राइज ये है, हम आपके लिए लेकर आ गए जेई प्रहार 2.0 बैच, जिससे पिछले 5 साल में देश में सबसे ज्यादा 11 वेस्टेड वाले बच्चे आईआईटी में गए, जिससे पिछले 5 साल में किसी भी क्लास 12 बैच का हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो आया है, जहां पर हर 3 में से एक बच्चा अपने ड्रीम कॉलेज में बैठा हुआ है। ये सबसे अफोर्डेबल बैच है जिसमें 2 वे लाइव इंटरैक्टिव क्लास होती है, जिसमें मेंटरशिप होती है, और पूरी 11th वापस से बेसिक से पढ़ाई जाती है और 12th तो बेसिक से पढ़ाई जाती ही है। डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में जाकर लिंक है, उस पर जब तुम मोर में जाओगे नीचे, वहां पर जाकर उस पर जब दबाओगे रजिस्ट्रेशन कर देना। नहीं तो ईसरल की ऐप पर तुम्हें इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, नहीं तो ईसरल की वेबसाइट पर तुम्हें इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। पर ये याद रखना, दिस इज योर बेस्ट चांस। जब मैं प्रहार बैच बोलता हूं ना, ये सिर्फ बैच नहीं है बेटा, ये लेगेसी है। भारत में सबसे ज्यादा बच्चों को आईआईटी में भेजने की लेगेसी विद हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो विद क्लास 12। ये तुम्हारा इकलौता मौका है पूरे देश में जहां पर तुमको 2 वे लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस में पूरी 11th बेसिक से वापस से पढ़ाई जाएगी, जिसमें बोर्ड की कंप्लीट प्रिपरेशन इसी बैच में तुमको मिलने वाली है डेडिकेटेडली। तुम्हें खुद से मैनेज नहीं करना, उसमें तुम्हारे लिए बोर्ड की प्रिपरेशन को भी इसी बैच के अंदर लगाया जाता है। एडवांस लेवल का पढ़ेंगे, भारत का हाईएस्ट लेवल पढ़ाया जाएगा इस बैच के अंदर। 30,000 क्वेश्चन बेटा हम सॉल्व कर रहे होंगे। तुम्हें 2 मेंटर्स मिलेंगे जिनके साथ या तो तुम ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन कर रहे होंगे हेल्प डेस्क पे, या फिर उनका कॉल नंबर, फोन नंबर तुम्हारे पास होगा जिनसे तुम कॉल मिलाकर बात कर रहे होंगे। मेरे, सारांश सर के, इनके सर के, बाकी टीचर्स के लगातार सेशंस तुम्हारे लिए हो रहे होंगे। यहां पर होमवर्क चेकिंग होगी, सरप्राइज टेस्ट होंगे, तुम्हारे लिए ऑनलाइन लाइब्रेरी की सुविधा होगी, लाइव 1-to-1 डाउट सॉल्विंग होगी। पता नहीं कितनी सारी चीजें ऐसी है जिससे तुम्हारा कमबैक होना पक्का है। ठीक है, आज तुम देश की किसी भी आईआईटी में चले जाओ, प्रहार बैच के तुम्हें उस आईआईटी के अंदर बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे जिन्होंने प्योरली 1 साल की प्रिपरेशन में अपना आईआईटीएन बनने का सपना पूरा किया था। ठीक है, ऑनलाइन की मैंने आप बताई। ऑफलाइन में 1 अप्रैल 15 अप्रैल से ऑफलाइन बैचेस शुरू हैं। कोटा में हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो क्लास 12 में किसी भी बैच का प्रहार ऑफलाइन बैच से आया है 2025 में, और हाईएस्ट 99 परसेंटाइल रेशियो 2026 में जनवरी का आया है
वो बेटा प्रहार ऑफलाइन बैच 1 अप्रैल 15 अप्रैल को तुम्हारे लिए आ रहा है। अब बात करते हैं कैसे पढ़ेंगे, कैसे 1550 बच्चे ईसरल के IITian बने, 1200 बच्चे 99 परसेंटाइल प्लस लेकर आए, कैसे हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो, हर 3 में से एक बच्चा अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचा। बेटा 2 वे लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस की यही पावर है, एवरेज से एवरेज बच्चे को IITian बना देती है। केयर की ये पावर है जो ईसरल में तुम्हारे साथ मेंटरशिप के थ्रू होती है, वो एवरेज से एवरेज बच्चे को IITian बना देती है। अगर तुम अभी तक हजारों की भीड़ में, लाखों की भीड़ में बैठकर अपनी 11th वेस्ट करके आए हो तो बेटा दिस इज योर ओनली चांस। बहुत सारे बच्चे ऐसे शुरू में या तो सर हमको कम प्राइस का बैच चाहिए, उस चक्कर में लाखों की भीड़ में चले जाते हैं, वहां सिर्फ चैट करते रहते हैं, डाउट क्लियर नहीं होते, बैकलॉग बन जाते हैं, पूरी प्रिपरेशन बर्बाद हो जाती है। ढंग से टेस्ट नहीं हो रहे, क्लास में डिस्कशन नहीं हो रहा है, होमवर्क हमसे डिस्कस नहीं हो रहा है, होमवर्क दिया नहीं जा रहा है, इतनी रैंडम प्रिपरेशन चल रही है। या फिर पीछे के बैच में फंस गए किसी ना किसी ऑफलाइन में, या फिर अपने शहर में ऑफलाइन में चले गए, अब वहां पर बार बार टीचर चेंज होते गए, कोई सिस्टम ही नहीं है। शुरू में टीचर्स अच्छा पढ़ाने आए, बच्चे इतने सारे मिलते हैं। अभी मेरा होमवर्क चेकिंग सेशन था, उसमें मुझे एक बच्चे ने बताया कि सर 3 महीने तक काइनेमेटिक्स 1D पढ़ाते गए, बाद में एकदम से सिलेबस भगा दिया, तो जो मेन चैप्टर थे वो हमारे वीक रह गए, अब हम उनको वापस चैप्टर्स को वापस से पूरा पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा और था, बताया उसे सर मैं इधर इधर कलर की कोचिंग में चला गया था, 3 महीने से ईसरल में हूं, अब जाकर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ IIT में हो सकता है, वरना पहले तो 11 बर्बाद थी। यही कॉन्फिडेंस तुम्हारी लाइफ में भी बेटा आएगा। सिलेबस नवंबर तक खत्म हो जाएगा, नवंबर एंड तक, फिर उसके बाद बेटा तुम्हारा 2 बार रिवीजन करवाकर तुमको जनवरी में भेजेंगे और फिर 2 बार रिवीजन करवाकर तुमको एडवांस के एग्जाम में भेजेंगे। मेरी बात ये याद रखना, हर 12th के चैप्टर में 11th का चैप्टर काम में आएगा। अगर तुम सिर्फ 12th की प्रिपरेशन करने का सोच रहे हो बिना 11th अपनी अच्छी करे, और ये 11th ऐसे सही नहीं होगी कि 8 घंटे की 10 घंटे की कोई क्लास देख ली, नहीं होता उससे भाई। 8 घंटे 10 घंटे में रोटेशन आधा भी खत्म नहीं होता। अगर तुम जेन्युइनली प्रॉपरली एडवांस लेवल तक करना चाहते हो तो कब तक आई वॉश करोगे यार अपना, कब तक ब्रेन वॉश होते रहोगे भाई, कब तक? आप समझ रहे हो इस बात को? समय नहीं है अब। इसी साल बोर्ड भी करना है, इसी साल जेईई मेन भी करना है, इसी साल जी एडवांस भी करना है। एक एक दिन मैटर करता है, ठीक है। तुम्हें बेस्ट टीचर्स पढ़ा रहे होंगे लाइव इंटरैक्टिव क्लास में। ये एक क्लास ईसरल का तो एक सैंपल दिखा रहा हूं, उस बच्ची से सारा आंसर डिस्कशन कर रहे हैं कि उसने पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। एक एक बच्चे से इस तरह से इंटरेक्शन होता है, इस तरह से डाउट सॉल्विंग होती है। उसका वीडियो ऑन है, उसका ऑडियो ऑन है, यहां पर सारा आंसर है और पूरा का पूरा डिस्कशन चल रहा है। यही तरीका है अगर आप IITian जेन्युइनली बनना चाहते हो। आपको पता है आप जिन बैचेस में पढ़ रहे हो ना, जिसमें लाखों बच्चे पढ़ते हैं, उसमें से 50 या 60 को 100 को अलग निकाल लिया जाता है। और ये हर कोचिंग की कहानी है, ये हर कोचिंग की सच्चाई है, कोई नई हो कोई पुरानी हो, तुम देख लेना, तुम्हें बताते थोड़ी ना है। उन बच्चों को अलग से निकाल लेंगे, उनको इस तरीके से ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन की क्लास में बिठाएंगे। जब वो बच्चे जो टेस्ट में अच्छे नंबर ला रहे हैं, जब उनको ये सुविधा मिल रही है तो तुमको क्यों नहीं मिल रही? टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, करियर इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए कि तुम वो बैंकर ही बने रहना चाहते हो अपनी कोचिंग के? रैंकर नहीं बनना तुमको। सारे रैंकर इस तरीके से पढ़ रहे हैं, तुम नहीं पढ़ रहे हो क्योंकि तुम्हें वो कोई बता ही नहीं रहा है। तुम तो बस भावनाओं में बह बह के 1 साल अपना वेस्ट कर चुके हो। ऐसे ही 12th भी वेस्ट हो जाएगी अगर आप अपना तरीका चेंज नहीं किया तो। लाइव क्लासेस के अंदर, 2 वे लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस के अंदर बेटा तुम्हें फिजिक्स में पढ़ाने वाले मनीष शर्मा सर, IIT दिल्ली से AR1 को पढ़ा चुके, 23+ ईयर से कोटा में पढ़ा रहे। इसके बाद कुछ कहने की जरूरत ही नहीं बचती है, ठीक है। फिर केमिस्ट्री की अगर अपन बात करें तो बेटा केमिस्ट्री में तुमको पढ़ा रहे होंगे प्रतुल सर इनऑर्गेनिक के लिए, जो कि बेटा AIR 50-100 के अंदर की बहुत सारे बच्चों को पढ़ा चुके हैं। 12 साल से कोटा में पढ़ा रहे हैं। हाईली एनर्जेटिक, हाईली पैशनेट, और बच्चों एकदम इनके ऐसे दीवाने हैं क्योंकि जो टिपिकल सब्जेक्ट है ना, जो तुमको हमेशा दुख देता है पर नंबर भी सबसे ज्यादा आता है, केमिस्ट्री सर उसको एकदम जानदार मजेदार बना देते हैं, ठीक है। फिर साथ में केमिस्ट्री में तुम्हारे लिए होंगी MRS मैम, जो कि ऑर्गेनिक की क्वीन है। 20 साल से कोटा में बेटा MRS मैम यहां पर आपको पढ़ा रही हैं। और साथ में अपने होंगे NV सर, जो कि IIT दिल्ली से हैं और पिछले इतने 20 साल से ज्यादा से सर कोटा में पढ़ा रहे हैं। टॉप 10 टॉप 50 की बहुत सारी रैंक्स बच्चों को पढ़ाकर दे चुके हैं, ठीक है। मैथ्स में हमको पढ़ा रहे होंगे द SPT सर, 14 ईयर से कोटा में पढ़ा रहे हैं। टॉप 100 की रैंक्स, जो सो कॉल्ड एकदम टॉप बैचेस होते थे जिसका एक्सेस कुछ एक चिंदू भर बच्चों को मिलता था, ये वो टीचर्स हैं जिनका एक्सेस तुम्हें मिलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ योर मार्क्स, जिससे तुम अभी तक वंचित थे। तुम्हारे को उस लेवल के टीचर ही नहीं मिल रहे थे यार अभी तक, या उनसे इंटरेक्शन करने का मौका नहीं मिल रहा था, तो वही अपन एवरेज बनकर घूम रहे थे, लेवल और डाउन होता रहता। आज से लेवल अप होगा,
5 लेयर पर्सनलाइज मेंटरशिप तुमको मिलेगी, तुम्हारे 2 मेंटर्स होंगे जिनसे तुम सब कुछ डिस्कस कर सकते हो। 11th और 12th को साथ में कैसे करना है, ठीक है। होमवर्क चेकिंग तुम्हारी रेगुलरली होगी, तुमको कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है, कितना 12th कितना 11th, स्कूल को कैसे मैनेज करना है, जब बोर्ड्स आएंगे तो बोर्ड्स का क्या करना है, प्रैक्टिकल का क्या करना है, प्री बोर्ड का क्या करना है, हर एक चीज तीनों सब्जेक्ट को कैसे बैलेंस किया जाता है, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, टेस्ट कैसे दिया जाता है। आज तक तो तुमने ये सीखा ही नहीं है भाई। कल मेरा जेई 2027 के जो भी एग्जिस्टिंग बच्चे आ चुके हैं, जेई प्रहार के, जेई ब्रह्मोस के, उनका टेस्ट स्ट्रैटेजी सेशन था। तुम बताओ तुम्हारा हुआ क्या और कितनी फ्रीक्वेंसी पे हुआ। और टेस्ट स्ट्रैटेजी के बाद आज जब उनका टेस्ट हो जाएगा तो फिर उनका अब 1-2 दिन बाद होगा टेस्ट एनालिसिस कैसे करते हैं उसका सेशन। उसके बाद एक एक बच्चे का टेस्ट एनालिसिस किया जाएगा मेंटर्स टीचर्स के द्वारा, मैं भी करूंगा, इनके सर भी करेंगे। इस लेवल की केयर ई सरल में मिलती है, तब जाकर एवरेज बच्चा IITian बनता है बेटा, समझ गए। तुम उन मेंटर से अपने सारे डाउट पूछ सकते हो, सर मन नहीं लग रहा, वो तुम्हें मोटिवेट करेंगे। कंसिस्टेंट कैसे रहते हैं, बैकलॉग कैसे क्लियर किए जाते हैं, हर एक चीज की गाइडेंस मिलेगी बेटा। रेगुलर होमवर्क नोट्स चेकिंग सेशन। अभी तो तुम क्लास नहीं आते, कोई पूछता है क्या तुमसे? अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, पिछले 1 साल में तुमने इतनी क्लासेस मिस करी, कोई पूछने आया? तुम जिस दिन इस तरह की क्लास मिस करोगे, मेंटर का कॉल आ जाएगा कि बेटा कहां है, पढ़ ले। और यही करते करते हजारों IITian बन गए बेटा। अभी एक क्लास में श्वेता नाम की एक बच्ची आई थी, उसने बोला कि सर मुझे ना IIT खड़गपुर में वो 3 लाख रैंक आई थी उसकी 12th के साथ में, ड्रॉप ईयर में IIT खड़गपुर में पहुंच गई। 1 साल में जब वो इतना इंप्रूवमेंट कर सकते तो तुम भी कर सकते हो। उसने ही बोला कि सर मेरे को ऐसा लगता था मेरे मेंटर इतनी मेहनत कर रहे हैं, मुझे रोज उनको ये बताना पड़ता था मैंने कितनी पढ़ाई करी है, उस चक्कर में मेरी रेगुलरिटी बनी। मन में हमेशा ऐसा रहता था अगर मैंने आज पढ़ाई नहीं करी तो मेंटर का कॉल आ जाएगा, उस चक्कर में उसने अपना मोमेंटम बनाया। और एक बार बेटा अगर आप मोमेंटम बना लेते हो, पढ़ाई कर लेते हो, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता दुनिया में, ठीक है। आपके टेस्ट एनालिसिस सेशंस होते हैं लगातार, आपका आग असेसमेंट होता है, मतलब आप कितनी देर पढ़ रहे हो, तीनों सब्जेक्ट बराबर पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल में है कि नहीं है। मेंटर्स लगातार हर एक चीज चेक करते हैं बेटा। स्लीप आप प्रॉपर ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, ना तो बहुत ज्यादा ना बहुत कम, एक एक चीज का एनालिसिस होता है। IITian से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का खेल नहीं होता बनना, नहीं 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 नहीं। 2 सब्जेक्ट और होते हैं, कंसिस्टेंसी और एटीट्यूड, और ये 5 सब्जेक्ट मिलाकर डिसाइड करते हैं आप IITian बनोगे कि नहीं बनोगे, ठीक है। फिर इसके बाद आपके प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, मेंटर आपको कभी भी बुला लेंगे और आपको स्पीड बढ़ाने के लिए या एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए डेडिकेटेड सेशन लगाएंगे, ठीक है। बैकलॉग रिकवरी सेशन होते हैं अपने यहाँ पर, अगर आपके बैकलॉग लग गए, वो लगेंगे ही सही, जेई की सच्चाई है, थोड़े बहुत बैकलॉग हमेशा होते हैं, मेंटर्स बिठाकर बैकलॉग क्लियर करवाते हैं। लाइव टेस्ट आपको होते हैं, ऑनलाइन में कंपटीशन की फीलिंग आती है कि इतने सारे बच्चे देखो बैठकर टेस्ट दे रहे हैं, आपको लगता है एक कम्युनिटी का हिस्सा हो, आपको लगता है नहीं बहुत सारे बच्चों के साथ आपको कंपटीशन है, ठीक है। फिर आपको ऑनलाइन लाइब्रेरी, स्टडी रूम की सुविधा दी जाती है, बोर्ड की पूरी तैयारी, PTM और सुपर मेंटरशिप प्रोग्राम, जिससे बच्चे 14-14, 15-15 घंटे पढ़ना शुरू कर देते बेटा। एक एक चीज ट्रैक होती है, कितना पढ़ रहे हो, कितने लाइव, कितने रिकॉर्डेड, एवरी सिंगल थिंग, ठीक है। आपको लाइव लेक्चर्स के साथ साथ एक सेकंड सेट ऑफ टीचर्स भी मिलते हैं, और वो सेकंड सेट ऑफ टीचर्स बेटा कौन है? पूरी फिजिक्स सारांश गुप्ता सर की, इस तरीके से रिकॉर्डेड, विजुअलाइजेशन बेस्ड, भारत के सबसे ज्यादा IITian बनाने वाले रिकॉर्डेड लेक्चर बाय फार वो तुमको मिलने वाले हैं। केमिस्ट्री में मेरे लेक्चर्स मिलने वाले हैं बेटा, और मैथ्स के अंदर द NK गुप्ता सर के तुमको लेक्चर्स मिलने वाले हैं। तो 2 सेट ऑफ टीचर्स हो गए, एक जो लाइव में पढ़ा रहे हैं, दूसरा जिनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स तुमको मिल रहे हैं। 30,000 बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन। जैसे ही तुम एक क्लास खत्म करते हो, अच्छा एक बहुत बड़ी बात मुझे पता चली कि भाई साहब मैक्सिमम जगह पर तो होमवर्क ही डिस्कस नहीं होता। टीचर ने होमवर्क दे दिया, उसके बाद आपको ही सब कुछ करना है। तो जब तक होमवर्क डिस्कस नहीं होगा, जब तक बच्चे के साथ डिस्कशन नहीं होगा, ऑल्टरनेट अप्रोच कैसे पता चलेगा, दिमाग का लेवल कैसे अप होगा। ई सरल में जो होमवर्क मिलता है उसका बेटा डिस्कशन भी करवाया जाता है। तो होमवर्क कैसे मिलेगा? जैसे ही आपकी क्लास खत्म होती है, आपको CPP और मॉड्यूल में से सबसे पहले होमवर्क दिया जाएगा। CPP मतलब बेस लेवल, मॉड्यूल की एक्सरसाइज 2A, 4 लेवल की एक्सरसाइज होती है मॉड्यूल में, 1, 1A, 2, 2A। 2A मतलब एडवांस से एक ऊपर लेवल। जब आप ये सारा होमवर्क कर देते हो तो बेटा उसके बाद आपको स्पेशल 26 में से होमवर्क मिलता है। स्पेशल 26 मतलब जो जेईई मेन 2026 का लेटेस्ट पैटर्न है, उसके हिसाब से हमने नया मटेरियल बनाया है। इकलौता मटेरियल है जो लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है, वो आपको उसमें से होमवर्क मिलेगा। फिर बेटा जब आप ये कर लेते हो तो आपको क्विज मिलेंगे, फिर उसके बाद स्पेशल क्विज मिलेंगे, फिर रैंक बूस्टर मिलेगा, और ऐसी बहुत सारी चीजें आपको यहां पर मिलने वाली है, जिसमें लेवल अप होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। तो टोटल 30,000 से ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, और सारी क्लासेस का डिस्कशन होता है। 250 टेस्ट आपको देंगे। हर चैप्टर के बाद आपका जेईई मेन का चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, फिर जेईई एडवांस का चैप्टर वाइज टेस्ट होगा। हर टेस्ट की 20 पेज की एनालिसिस रिपोर्ट मिलेगी। हर महीने आपका या तो 3 घंटे का जेईई मेन का टेस्ट हो रहा होगा, या फिर 6 घंटे का जेईई एडवांस का टेस्ट हो रहा होगा।
क्योंकि 3 घंटे का ही जेईई मेन होता है और 6 घंटे का ही एडवांस होता है, इतना तो आपको पता लग ही चुका होगा बेटा। फिर जैसे ही आपका 11th और 12th का सिलेबस खत्म होता है, आपका रिवीजन प्लान के अकॉर्डिंग स्कोर टेस्ट शुरू हो जाएंगे, पार्ट सिलेबस टेस्ट, और फिर उसके बाद आपकी फुल टेस्ट की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज शुरू होगी और आपको हर पेज टेस्ट के बाद 20 पेज की एआई पावर्ड एनालिसिस की रिपोर्ट मिलती है कुछ इस तरीके से, जिसमें आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से सब टॉपिक आपको इंप्रूव करने, सब कुछ बता दिया जाता है। डाउट सॉल्विंग भारत में आपको जितने तरीके पॉसिबल है हर तरीके से होती है। क्लास में आपके 99% डाउट बेटा क्लियर हो जाएंगे। हैंड रेस किया, डाउट पूछा, टीचर बहुत रिस्पॉन्सिव है, टीचर एक एक बच्चे का डाउट लेते हैं, टीचर लास्ट तक फाइट मार देगी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। होमवर्क डिस्कशन होता है, टेस्ट डिस्कशन होता है जो कि सिर्फ ईसरल में होता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन, टेक्सुअल सॉल्यूशन मिलते हैं। उसके बाद आप टीचर से चैट करके डाउट पूछ सकते हो, अपने फोटो खींचकर भेज दिया, टीचर ने रिजॉल्व कर दिया। उसके बाद डेडिकेटेड लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस होती है, जैसे अगर आपको पता ऑफलाइन में डाउट काउंटर होते हैं, वैसे ही बेटा ईसरल में ऑनलाइन डाउट काउंटर होता है जिसको अपन लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस बोलते हैं, क्योंकि लिमिटेड बच्चे हर बैच में, इसीलिए हर बच्चे को बहुत टाइम मिलता है अपने डाउट रिजॉल्व करने का। और फाइनली आप टीचर से भी कनेक्ट कर सकते हो। पूरा रिवीजन आपका ईसरल करवाएगा, पूरी बोर्ड की प्रिपरेशन ईसरल कराएगा, शॉर्ट नोट्स आपको ईसरल की तरफ से मिल रहे हैं, पीवाईक्यूज आपको ईसरल की तरफ से मिल रहे, सेलेक्टेड, ऐसा नहीं है भाई साहब बस फैला हुआ है सब कुछ खुद से छांट रहे हैं, नहीं, बिल्कुल गाइडेड, स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज मटेरियल हम आपको यहां पर दे रहे हैं। एक सिंपल टारगेट है, जेईई 2027 में जो ड्रीम देखा था उसको पूरा करना, ठीक है। पूरी 11th पूरी 12th कराने वाला इकलौता कोर्स, सबसे अफोर्डेबल बैच जिसमें 2 वे इंटरेक्शन और मेंटरशिप आपको मिलता है। कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाकर रजिस्ट्रेशन 100% कर लेना, ठीक है। और अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हो तो 1 अप्रैल और 15 अप्रैल से बेटा क्लासेस शुरू हो रही है। मिलते हैं, ऑल दी बेस्ट।